दोस्तों, जब परशुराम भीष्म से पराजित हुए तब अम्बा मन ही मन ये सोची कि अब मैं और किसी से मदद नहीं लूंगी। जो करना है खुद ही करूंगी, खुद को इस लायक बनाऊंगी कि मैं खुद ही भीष्म को मार सकूं। ऐसा सोच के वो गुस्से में वहां से निकल गई। वो जब वहां से निकली तो भीष्म अपने कुछ विश्वस्त गुप्तचरों को उसके पीछे लगा दिया। वो गुप्तचर रोज आके भीष्म को अम्बा के बारे में बताते, जैसे अम्बा कहाँ है, क्या कर रही है, उसके हाव भाव कैसा है, वो सब। यहाँ से निकलने के बाद अम्बा कठोर तपस्या आरंभ किया। जैसे कि वो कुछ महीने सिर्फ वायु की तपस्या करती, कुछ महीने पेड़ से जो सूखे पत्ते अपने आप गिरते हैं उसको खा के तपस्या करती, कुछ महीने फिर पानी के अंदर रह के तपस्या करती। इस तरह से ये कठोर तपस्या अम्बा ने 12 वर्ष तक किया। उसके बाद वो मत्स्य देश में चली गई। मत्स्य देश में जितने भी तीर्थ थे वो हर तीर्थ में स्नान करती और कठोर तपस्या करती। इस तरह से जब वो एक तीर्थ में स्नान करके कठोर तपस्या कर रही थी तो गंगा जी पानी में से निकली और अम्बा से पूछी कि तुम इतना कष्ट अपने आप को क्यों दे रही हो, मुझे सच सच बताओ। तब अम्बा ने बिना कुछ छुपाए गंगा जी से बोली कि वो ये कठोर तपस्या भीष्म को मारने के लिए ही कर रही है, क्योंकि अब इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भीष्म को परास्त करके मार सके युद्ध में। इसलिए वो अपने आप को इस लायक बना रही है कि वो भीष्म को मार सके। गंगा जी तो भीष्म के माता थे। अपने बेटे के बारे में ये सब सुनने के बाद ऐसा कौन माता होगी जिसको गुस्सा नहीं आएगा। तो गंगा जी को भी गुस्सा आया। फिर गंगा जी उस अम्बा से बोली कि तेरा स्वभाव तो इतना कुटिल है, तू जो चाहती है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। तू अगर इस तरह से तपस्या करते करते अपना शरीर का त्याग किया तो एक टेढ़ी मेढ़ी नदी बन जाएगी जिसमें सिर्फ बरसात के समय ही पानी भरेगा और साल के जो बाकी 8 महीना तेरा नामो निशान नहीं रहेगा। तुझ में ना कोई तीर्थ होगा और ना ही लोग आसानी से तुझ में स्नान कर पाएंगे, क्योंकि तेरे जल में बहुत सारे ग्रह रहेंगे। ऐसा अभिशाप देके गंगा जी फिर अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन इससे अम्मा थोड़ी डरने वाली थी। उसने अपना कठोर तपस्या फिर जारी रखा और तपस्या करते करते वो फिर अपना शरीर का एक दिन त्याग कर दिया। जब अम्बा ने अपना शरीर का त्याग किया तो अपने तपोबल के द्वारा उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा गंगा जी के अभिशाप के वजह से एक टेढ़ी मेढ़ी नदी बन गई जिसको हम अम्बा नदी के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो टुकड़ा वो मत्स्य देश में ही एक कन्या होके प्रकट होगी। वो किसके घर कन्या होके प्रकट हुई और उसके बाद उसने क्या किया वो सब हम आगे जानेंगे।